हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स या फिर कह सकते हैं इंटेक क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन का स्टार्ट या फिर शुभारंभ करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले 4 क्वेश्चनों से, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम लोग एक एक टर्न पे हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है फर्क क्या होता है ना, कि जो ओडोमीटर है आपका, ओडोमीटर क्या दिखाता है? ओडोमीटर आपने देखा होगा बाइक में, यहाँ पे लगा रहता है ऐसे करके, और यहाँ पे आपकी डिस्टेंस निकली होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर जानना आपको जरूरी है। तो डिस्टेंस क्या होता है? पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, ठीक है, ये ए कोई पॉइंट है जहां से आप जो है कवर करके जा रहे हैं बी पे, ऐसे जा रहे हैं, देखिए, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो डिस्टेंस आपका अगर ये ये 4 है और ये 3 है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस आपकी हो जाएगी ये पहले और फिर ये, आप ऐसे काउंट करेंगे तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना? 7, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए टू बी शॉर्टेज डिस्टेंस, ए टू बी शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अगर इसका हम करेंगे स्क्वायर तो ये एक तरह से हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी? तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन क्या था कि क्या कोई ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या कोई ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद जीरो डिस्प्लेसमेंट रख सकता है? तो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद काफी घूम फिर के वापस अपने घर पे आ जाते हैं। तो क्या हुआ, आप ए पॉइंट से निकले, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस अपने घर पे आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका घर था मान लीजिए। तो डिस्टेंस क्या हुई? डिस्टेंस ये चली आपने, ये चली आपने, फिर ये चली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, आप इनिशियल पॉइंट ए से कितना डिस्प्लेस हुए? आप पहले भी वहीं थे और वापस फिर से वहीं आ गए, पर डिस्टेंस तो आपकी कवर हुई है ना। तो वी कैन से दैट इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगी आफ्टर मोशन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी अगर मोशन हुआ है तो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इवन नेगेटिव भी हो सकता है पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A farmer moves along the boundary of a square field of site 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक फार्मर था, ठीक है, एक फार्मर क्या कर रहा है? बाउंड्री के अलॉन्ग मूव कर रहा है, 10 मीटर की बाउंड्री है यहाँ पे। तो उसकी फील्ड क्या ये है, देखिए, स्क्वायर फील्ड है। तो मान लीजिए ये 10 मीटर की बाउंड्री है स्क्वायर फील्ड की, ठीक है। तो ये 10 मीटर की बाउंड्री की स्क्वायर फील्ड है और फार्मर यहाँ से मूव करना शुरू करता है, ए बी सी डी, ठीक है, ये यहाँ से मूव करना शुरू करता है, ठीक है। फार्मर पहले फार्मर ए पे था। टाइम हमें कितना दिया गया? टाइम ये दिया गया है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकंड दिया गया। अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 60 × 2 + 20, जो कि हो जाएगा आपका 140 सेकंड। ओके, 140 सेकंड हो जाएगा। जो आपकी बाउंड्री कवर कर रहा है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है? उसको ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता है, फिर यहाँ तक आता है। इस पूरे राउंड को करने के लिए, 1 राउंड को करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। तो 40 सेकंड में वो कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितने सेकंड है? 140 सेकंड है। तो क्या करेगा? 40 सेकंड में यहाँ से जाएगा कंप्लीट, तो 40 सेकंड हो चुके होंगे। फिर दोबारा यहाँ से चलेगा दूसरे राउंड में, तो कितने हो जाएंगे? 40 + 40 कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा राउंड लेगा तो कितने हो जाएंगे? फिर से 40 सेकंड हो चुका होगा तो 120 सेकंड हो जाएंगे। अब ये जो बचा 20 सेकंड है, तो 10 सेकंड में ये यहाँ पहुँचेगा, 10 सेकंड में ये यहाँ पहुँचेगा। तो उसकी अब पोजीशन क्या है? सी पे है। तो हमें फाइंड करना है कि आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन फाइंड करनी है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इनिशियल पॉइंट से। तो ये 10 है, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है तो ये भी 10 हो जाएगा आपका,
ठीक है, तो बहुत ही आसान, यहाँ पे पाइथागोरस वाली थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, और ये अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, AC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपका ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 10 का स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा टोटल सॉल्व करने पर 200, और लास्ट में आ जाएगा 10√2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसकी वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, 10√2 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट पे बोल सकते हैं, डिस्टेंस पे नहीं, डिस्प्लेसमेंट पे इतना दूर है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाएगी तो क्या होगा, 10√2 हम डायरेक्टली दिखाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाले। डिस्टेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये मैंने अपने लेक्चर में कराया है, आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप जो है इसको कर सकते हैं। ओके, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। और आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड आपका जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं। अब मान लो कोई एक पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है कि ए से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना शुरू करता है, मोशन में आता है, और ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करता जाता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता जाता है, मैंने बोला ना स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। यहाँ ए से बी अगर 5 मीटर डिस्टेंस है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम रहेंगे। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए आपको आंसर मिल गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर आपको पता है क्या होता है, उसी के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन दिया भी होगा आपकी बुक में, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। इसका मतलब पता है आपको ना कि ओडोमीटर ऑफ कार रीड 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत लोग इसमें जवाब में लिख के आता है कि स्पीड मेजर करता है, स्पीड मेजर नहीं करता, स्पीड मेजर करता है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है। ठीक है, तो ओडोमीटर आपका मेजर करता है ऑटोमोबाइल में डिस्टेंस ट्रैवल जितनी की है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इसका पाथ कैसा होता है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप उसको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो टाइम कितना ले रहा है भाई, टाइम यहाँ पे ले रहा है 5 मिनट। ठीक है, मान लो ये एक स्पेसशिप है, ठीक है, और ये हमारा स्पेसशिप है, आर्ट बनानी हमें नहीं आती है। ठीक है, ये स्पेसशिप है और यहाँ पे सिग्नल पहुँच रहा है अर्थ पे। ठीक है, तो ये 5 मिनट में पहुँच रहा है। ठीक है, कहीं स्टेशन है यहाँ पे जो है 5 मिनट में पहुँच रहा है। इसके बाद उसने बोला व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है ये आपको पता ही है और उसमें गिवन भी है। तो स्पीड क्या दी गई है ट्रैवल करने के सिग्नल के, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड दी गई है। ठीक है, आपकी नहीं, मतलब सिग्नल के ट्रैवल करने की स्पीड दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड दिया है और हमें स्टैंडर्ड यूनिट ही इस्तेमाल करनी चाहिए, यही हमारा क्या कहते हैं न्यूमेरिकल करने का पहला प्रोसेस होता है। तो 5 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 × 60 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना, 300 सेकेंड।
ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से आपका निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, यहां से स्पेसशिप तक की डिस्टेंस निकालनी है स्टेशन से। तो अगर डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये हो सकता है जी, बहुत बढ़िया, हो सकता है यहाँ पे। तो स्पीड क्या है हमारी, स्पीड है 3 इंटू 10⁸ इंटू, अब टाइम क्या दिया गया है, टाइम 300 सेकेंड दिया गया है। आप साथ में यूनिट भी लिख के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड। ठीक है, यूनिट का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड से सेकंड चला जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड से सेकंड चला जाएगा आपका। इसके बाद जब सेकंड कट गया, इसके बाद आपका 300 है और 3 है, 3 3 जो 900 आ जाएगा, ये आपको पता है। 900 इंटू 10⁸ मीटर बचेगा अब, क्योंकि ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट हट गई तो बचा क्या, मीटर। और इसके बाद हमें मिलता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसी फॉर्म में हम आंसर देंगे। ये 2 जीरो है, 2 जीरो इधर जाके ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻10 मीटर। इतना डिस्टेंस पे है स्पेस से। तो ये आपका दूसरा वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।